पीपल की छाँव है ये दीनों का देश, मिट्टी के कच्चे घर फुससों लिपे हैं। आज तो पक्के बन गए हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले 20 साल पहले आप देखेंगे तो कच्चे मकान हुआ करते थे। मिट्टी के कच्चे घर भुससों लिपे हैं और प्यार की छपरियन सो ऊपर ढके हैं। हरे और जुआरे तो द्वारे धरे हैं और गोबर और गोत सो बरोठे भरे हैं। और गोबर की थापे हैं बगल में, गोबर की थापे हैं कचलन के ठाव हैं। ये दीनों का देश ये दुखियों के गांव हैं। ये मेरे को ठंडू पानी पीपल की छाँव है। ये दीनों का देश ये दुखियों के गांव हैं। और बंजर सब खेती भई ऊसर ही ऊसर और बरसे ना बदरा भई धूल धूल धूसर। और दाना ना एक भयो अब की बरस में, लड़का बिटिया नाती तो रोटिन को तरे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात के बंजर सब खेती भई ऊसर ही ऊसर और बरसे ना बदरा भई धूल धूल धूसर। और दाना ना एक भयो अब की बरस में, लड़का बिटिया नाती तो रोटिन को तरे से। वो तो भूखो ही झूल गयो, वो तो भूखो ही झूल गयो फांसी को नाव है। ये दीनों का देश ये दुखियों का गाँव है। मेरे को ठंडो पानी पीपल की छाँव है। ये दीनों का देश ये दुखियों के गाँव हैं। और बंधुओं, गाँव में आज भी ऐसे घर हैं जिनमें वर्ष में एक बार कपड़ा बनता है, दोबारा नहीं बनता है, वही फट जाता है, वही पहने पहने फट जाता है। तो पचरंगी चीर सब फटके लटके गए और बिटिया की डोली के सपने अटके गए। पचरंगी चीर सब फटके लटके गए और बिटिया की डोली के सपने अटके गए। और घर के सब जिबरन को साहूकार दावे और धर देव सब ब्याज मेरो आँख को दिखावे। रोज रोज द्वारे पे, अरे रोज रोज द्वारे पे गारने के दाव हैं। ये दीनों का देश ये दुखियों के गाँव है। मेरे को ठंडो पानी पीपल की छाँव है। ये दीनों का देश ये दुखियों के गाँव हैं। और सरकार से जब कहा जाता है कि इतनी गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो कहते हैं अधिकारी जाओ दौड़ो जाकर के। तो एक किसान कह रहा है, पीड़ा सुनिए उसकी, कि रोज रोज द्वारे अधिकारी तो आवे पर झूठे दिलासन सो आस को बंधावे। रोज रोज द्वारे अधिकारी तो आवे पर झूठे दिलासन सो आस को बंधावे। और रोजगार गारंटी स्कीमें चली हैं पर काम कछु कहूँ नहीं भूखी लली हैं। अरबन की बजटें हैं और खरबन की बजटें हैं। अरबन की बजटें सब नेतन के नाम हैं। ये दीनों का देश ये दुखियों के गाँव हैं। मेरे को ठंडो पानी पीपल की छाँव है। ये दीनों का देश ये दुखियों के गाँव हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बड़ा ही मार्मिक गीत। आपके कवि की एक पहचान ये होती है, एक अच्छे कवि की,
कि वो आपके चेहरे पर हंसी के लाकर उसने शुरू किया और आपकी आंखों को नम करने की क्षमता रखी। आपके चेहरे हंसाया, गुदगुदाया और उसके बाद अपनी बात को इतनी गंभीरता से रखा। एक बार सामूहिक रूप से जोरदार तालियां भाई अमरनाथ दीक्षित जी के लिए। उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया है, नेताओं के बारे में बात की थी और उसके बाद गांव का एक परिदृश्य रखा। नेताओं के बारे में बात की तो मुझे एक बात याद आई कि भ्रष्टाचार की जो बातें चलती हैं, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार कहां से निकल के आता है, उसका कारण क्या हो सकता है। तो मैं तो शिक्षक हूं, मैंने एक बार अपने गांव में पूछ लिया प्रधान जी से कि बड़े आरोप लगते हैं कि प्रधान विद्यालय में एक योजना चलती है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना। तो मैंने कहा कई आरोप लगते हैं कि ये प्रधान लोग मिड डे मील में हिस्सा मांगते हैं। मैंने एक प्रधान जी से पूछ लिया, मैंने कहा ऐसा होता है क्या? तो प्रधान जी बोले नहीं, ये सब ऐसी बातें नहीं है, ये तो सब संस्कृत की किताब में लिखा है। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है? वो कक्षा 4 की किताब ले आए, उसमें लिखा था विद्या धर्म सर्व धन प्रधानम। मैंने कहा तो कहने लिखा नहीं है कि विद्या धर्म सर्व धन प्रधानम। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोले इसका मतलब हुआ विद्या धर्म सर्व धन प्रधानम, इसका मतलब हुआ विद्या के लिए आया समस्त धन प्रधान का आया। विद्या के लिए आया समस्त धन प्रधान का है, चाहे वो 20% ले ले चाहे 40% ले ले। तो ऐसे नेता होते हैं कि भ्रष्ट नहीं है नेता सारे, ये तो है शिक्षा के मारे। हिंदी भी ना आए पढ़ना, अंग्रेजी के क्या है कहना, कहाँ लिखा था पता नहीं, पर गांधी ने था लिखा कहीं कि रिश्वत लेना अन्याय है, नेता समझे अन्य आय है, ले लिया। गांधी ने था लिखा कहीं कि रिश्वत लेना अन्याय है, नेता समझे अन्य आय है, ले ली। इसमें इनकी कहाँ है गलती? अब समझे क्यों सत्ता मिलती? इतनी ही बस नई समस्या, लिखने में भी हाथ है कच्चा। नेता जब दो गले मिले अर्थ नए कुछ और मिले, नेता जब दो गले मिले अर्थ नए कुछ और मिले, अर्थ नए कुछ और मिले। नेता जब दो गले मिले, लिखना था दो गले मिल रहे, इन्होंने लिखा दो गले मिल रहे। उन्होंने लिखा दोगले मिल रहे। हमारे पास में एक सोनीपत एक जगह है, वहां पर एक पत्रा जी कवि हुए हैं, उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं कि एक बार नेताजी एक थे तो उन्होंने सोचा कि वोट जब मांगे तो पहला वोट ऐसे आदमी से मांगे जो 100% पक्का हो कि मुझे ही मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि पत्नी से वोट मांगना चाहिए, कोई और वोट दे न दे गांव वाला, लेकिन पत्नी तो वोट दे ही देगी, वो कहाँ जाएगी, वो तो घर की है। तो उन्होंने उसको कविता में सुनाया, मैं आपको वही सौंपता हूं कि नेता पत्नी से बोला वोट मुझे देना प्रिय, नेता पत्नी से बोला वोट मुझे देना प्रिय, अब की जो जीता तो मैं दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तुनक के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाई नहीं दुनिया घुमाऊंगा। कि नेता पत्नी से बोला वोट मुझे देना प्रिय, अब की जो जीता तो मैं दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तुनक के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाई नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा, नहीं तो विरोधी की पत्नी को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। और अगली पंक्ति आपके चेहरे को मुस्कुराहट दे तो एक बार तालियों का महोत्सव करना।